हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सभी जानकारियाँ आपको बताई जाएंगी। तो चलिए हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमको मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक, अभिलेख, धम्म, नंद साम्राज्य, सामाजिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, इन सभी टॉपिकों से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको दिया गया है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है राजशेखर, ऑप्शन डी है विशाखदत्त। साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। चाणक्य ऋषि के वंश में उत्पन्न एक मुनि जिसने रचे हुए अनेक नीति ग्रंथ प्रचलित हुए। चाणक्य जो है ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए थे, इनके द्वारा रचे हुए कई ग्रंथ प्रचलित हुए हैं। ये पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे और कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये, बिंदुसार ने अशोक को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तक्षशिला भेज दिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मौर्य वंश जो है ये सबसे प्राचीनतम वंश है। इसी से संबंधित हम थोड़ा और देखते हैं कुछ जानकारियाँ। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला दिया है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? 322 ईस्वी में की गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो कौटिल्य चाणक्य थे ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? अंगीकार मतलब स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध धर्म को इसने अंगीकार कर लिया था। आइए इससे संबंधित थोड़ा जानकारी देखते हैं। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया जो आज भी कार्यरत है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। अगला प्रश्न देखिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची स्तूप है यह किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, प्राचीन भारत का महान शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अश्वघोष जो है ये मुद्रा राक्षस के लेखक कहे जाते हैं। दोस्तों, यदि जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। आपको प्राचीन इतिहास से शुरू किया गया है और संपूर्ण इतिहास इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीते? यानी इन तीनों राज्यों को किस शासन ने पहली बार जीते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था, इन तीनों को पहली बार में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए दिया है, नंद वंश का मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य ने नंद वंश के बाद मगध वंश पर शासन किया था। और थोड़े से संबंधित जानकारी देखिए, चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर दिया। जो चाणक्य थे इन्होंने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए इससे संबंधित थोड़ा फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या है? तक्षशिला जो है ये निर्विवाद रूप से प्राचीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था और लगभग 1000 वर्षों तक इसकी ख्याति जो है देश विदेश में व्याप्त रही। मौर्य, बैक्ट्रियन, पार्थियन और कुषाणों का आधिपत्य रहा, अतः विभिन्न सभ्यताओं के प्रभाव के कारण यहाँ का जो संस्कृत और कलात्मक विकास सभी क्षेत्रों में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। जो मेगास्थनीज थे इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो? ऑप्शन डी, इंडिका। इंडिका पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। इंडिका ग्रीक लैटिन इंडिका, ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा, यानी जो मेगास्थनीज तो वे एक ग्रीक लेखक थे, मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। देखिए अगला दिया है यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। यह मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इनमें डियोडोरस, सुलीकस, स्ट्रैबो, जियोग्राफिका, प्लिनी और एरियन इंडिका जिसका नाम है प्लूटार्च जस्टिस के नाम उल्लेखनीय है, मतलब लिखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें इससे संबंधित। अगला प्रश्न दिया है किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कौन से ऐसे मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आइए देख लेते हैं उन सातों को। पहला था दार्शनिक, दूसरा है कारीगर, तीसरा है किसान, चौथा है अहीर जो कि एक जाति होती है, पांचवा है सैनिक, छठवां है निरीक्षक और सातवां है सभासद। इन्हीं सातों श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न दिया प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। और थोड़ा इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद ही नहीं बल्कि इन्होंने आचार्य चाणक्य का भी सहयोग लिया था। उसके बाद इन्होंने नंद वंश का अंत किया तथा भारतीयों को यूनानियों की दास्ता से मुक्ति में दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका सही आंसर क्या है? सन 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न दिया कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक जो है यह प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अगला प्रश्न दिया अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न दिया है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अशोक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? जो शूद्र थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है किस ग्रंथ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मौर्य काल का अग्रनुमाई किसे कहा जाता है? अग्रनुमाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी। यानी जब सड़क का निर्माण जो करते थे उनमें जो मुख्य होता था अधिकारी उसी को अग्रनुमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल के गुप्तचर हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? गुप्तचर मतलब जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे उस समय। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष को ही गुप्तचर कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख है। शिलालेखों के माध्यम से अशोक के बारे में सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न दिया भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? यानी किसकी रचना है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की रचना है कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते थे। अगला प्रश्न देखिए दिया है इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस शिलालेखों में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यानी जितने भी मनुष्य हैं सभी मेरी संतान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी
पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रकार की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न दिया विष्टि है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? विष्ट किसे कहते हैं? तो बेगारी को ही विष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, यानी जो सीता माता थी उनका तात्पर्य किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। चलिए अगला प्रश्न देखें। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। तो साथियों इस प्रकार आपकी 32 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई आपके प्रश्न में मौर्य साम्राज्य में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे और इसी तरह आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।